देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं 2019 संस्कृत जो द्वितीय पाली में लिया गया प्रश्न था उसका कुछ प्रश्न और उसका आंसर। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। सफलता ग्रुप के सौजन्य से 2019 संस्कृत सेकेंड पाली में लिया गया प्रश्न और उसके आंसर। इससे पहले का मॉडल क्वेश्चन सीरीज क्वेश्चन पेपर अपलोड है, नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न नंबर 1 प्रश्न देखिए। नंबर 1 प्रश्न कहता है आपको कि महान से भी महान क्या है। ऑप्शन नंबर ए आत्मा, बी परमात्मा, सी संसार और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मा। नंबर 2 प्रश्न यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। नंबर 2 प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए आत्मा, परमात्मा, साहित्य और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 2 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, परमात्मा। तीसरा नंबर प्रश्न परिभूते पुरुंदस्थानम का संज्ञा किसे दी गई है। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, गुप्त वंश, बुद्ध और मुद्रा राक्षस। तो सही आंसर आपको 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, बी कलिगंगम, उत्कल प्रांत इनमें से कोई नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है 4 का ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र सही हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न यूनान का राजदूत कौन था। मेगास्थनीज, फ्रहान, हुइन संगा, इति संघ। तो सही आंसर 5 का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेगास्थनीज हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है स्थिति सौर्यकुमला ही डैश के न धावती जयंते। यह युक्ति किस पाठ से है। आलस्य कथा, संस्कृत साहित्य लेखनम, व्यागपथी कथा और पाटलिपुत्र वैभव। तो आपको 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि आलस्य कथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। यक्ष वल्लभ अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं। भारतीय संस्कार, न्याय योग, आत्मतत्व और सांख्यिकी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 7 का सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, आत्मतत्व। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न विजय भाटिरका किसकी पत्नी थी। ऑप्शन नंबर ए चंद्रदायित्य, चंद्रगुप्त, चंद्रकिशोर और डी चंद्रशेखर। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, चंद्रदायित्य। 9 नंबर पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई और इंदिरा गांधी। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। भारत, यूनान, नेपाल और भूटान। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, भारत। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। उपनयन, श्रवावतनम, अक्षारंभ या डी वेदारंभ। तो 11 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समावर्तनम। 12 नंबर प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। अंतेवासी, ब्रह्मचारी, छात्र और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको 12 का ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचारी सही हो जाएगा। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता। गौदान, भाग्यदान, कन्यादान या सिंदूरदान। तो सही ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, गौदान। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है बिना बुलाए कौन आता है। सज्जन, दुर्जन, मूर्ख और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको 14 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, यानी कि मूर्ख।
उद्योगिन पुरुषा सिंह मुपेति लक्ष्मी। यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? कर्मवीर कथा, बाघ प्रकृतित कथा, भारतीय संस्कार और डी भारत महिमा। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कर्मवीर सही आंसर। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4, 6, 8 या 10। तो 16 का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 4। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 1822, 1824, 1826 और ऑप्शन नंबर डी 1828 में। तो 17 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा किसका जन्म स्थान है? विवेकानंद, स्वामी ब्रजानंद, स्वामी दयानंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सही हो जाएगा। दलित रत्न भर के तहु माँ डैश निरुजरम को मोसधे पद किस पाठ से संकलित है? वैदिक कथा, पथिक कथा, कर्मवीर कथा, शास्त्रकार और विश्व शांति। तो 19 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, व्याघ पथिक कथा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न कहता है महतरा भिक्षा याचे, यह किसकी युक्ति है? कर्ण की, शैल की, शक्र की और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 20 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्ण हमारा सही आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, ए आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शक बिल्कुल सही हो जाएगा। वीरेन वैरस्य शासनम असंभव, यह किसकी युक्ति है? महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, चंद्रगुप्त या डी कर्ण। तो 21 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए महात्मा बुद्ध सही आंसर हो जाएगा। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य का विधान करता है? दानवों के लिए, मानवों के लिए, छात्रों के लिए, डी पशुओं के लिए। तो 22 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मानवों के लिए सही हो जाएगा। मीमांस दर्शन के रचनाकार कौन है? जैमिनी, पनी, पारनी, पराशर और सुश्रुत। तो सही आंसर आपको 23 का ऑप्शन नंबर ए जैमिनी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? निरुक्तम, सुलभ सूत्र, न्याय दर्शन और चरक संहिता। तो सही आंसर 24 का आपको ऑप्शन नंबर ए निरुक्तम जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद हमारा सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। मन जोड़ रजनम की संधि होगी। तो मन जोड़ रजनम की संधि जो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मनोरंजनम हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जोड़ ए के मिल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो 27 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा ये। 28 नंबर प्रश्न विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो 28 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दीर्घ संधि। 29 नंबर प्रश्न को देखिए। 29 नंबर प्रश्न देशभक्ति विग्रह का क्या होगा? तो 29 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए देशाय भक्ति सही हो जाएगा। राम रामा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? तो 30 का आपको ऑप्शन नंबर सी रामा सीते सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बहुब्रीहि समास के उदाहरण कौन सा है? घनश्याम, लंबोदर, पंचगंगम या ऑप्शन नंबर डी अधिहरि। तो 31 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लंबोदरम बिल्कुल सही हो जाएगा। देह रक्षा में कौन सा समास है? तो 32 का आपको सही आंसर बी तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न
भूप्रभव सूत्र का उदाहरण है। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हिमालयात गंगा प्रवाहिती। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। रुचु धातु के योग में जिससे कोई वस्तु प्रिय लगने लगे उसके लिए चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से होती है? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रुचुयार्थना प्रिय मान। रुचिरास्थना प्रिय मान हमारा सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सव्यागतम विभूति या रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पंचमी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? तो 36 का ऑप्शन नंबर डी तृतीया सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। किस शब्द में बी उपसर्ग है? तो 37 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न अभिज्ञान शब्द कौन सा उपसर्ग है? अब, अभी, अभिज्ञा, अभी। तो 38 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी। लव धातु के लट लकार प्रथम एक वचन का रूप कौन सा है? तो 39 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लभते। चलिए 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न तिष्टि किस लकार का रूप है? तो 40 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लोट लकार सही हो जाएगा। एधी किस धातु का रूप है? 41 नंबर प्रश्न। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी अस हमारा सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न तासीमान में कौन सी विभक्ति है? तो तासीमान में ऑप्शन नंबर ए सप्तमी विभक्ति ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न जानते हैं। भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है? भव, भवान, भवतः, तत्। तो 43 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भवतः सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन के रूप कौन सा है? तो 44 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्ञम सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न पठ जोड़ कतवा में कौन सा शब्द बनेगा? पठतवा, पठतवा, पठतिवा और पढ़तवा। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पठितवा बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न प्रणमय में कौन सा प्रत्यय है? तो 46 नंबर प्रश्न है प्रणय में कौन सा प्रत्यय है? तो 46 का ऑप्शन नंबर ए लयप हमारा सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न मानव में कौन से तद्धित प्रत्यय है? तो 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अन्न हमारा सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न जानते हैं गुरु जोड़िष्ठ में कौन सा शब्द बनेगा? तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गौरिष्ठ सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न साधक जोड़ टाप में कौन सा शब्द बनेगा? तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी साधिका। 50 नंबर इंद्राणी में कौन सी प्रत्यय है? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी डिश सही हो जाएगा। अपाठित गद्यांश निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और इस पर आधारित आपको प्रश्न के आंसर देना है। 13 नंबर का प्रश्न है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और ये प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं इसका आंसर इसमें से आप दीजिए। सभी प्रश्न याथवा करके इसका आप आंसर दीजिए। आप अपने बुक से देख लीजिए और नहीं तो वीडियो के रोक के देख लीजिए। इसके बाद नंबर संस्कृत में यहाँ पर पत्र लिखने को बोला जा रहा है। 2 पत्र लिखना है अपने विद्यालय द्वारा आयोजित पर्यटन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने पिता से अनुमति हेतु संस्कृत में पत्र, अपने मित्र के स्वास्थ्य रक्षा संबंधी पत्र संस्कृत में लिखे, छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य को संस्कृत में एक आवेदन पत्र या अंक प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य को संस्कृत में आवेदन पत्र।
अगला प्रश्न जानिए। 3 नंबर का प्रश्न 7 नंबर का पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 7 वाक्य में लिखिए। महाकवि कालिदास, अस्माकं देश, होलिकोत्सव, संस्कृत भाषा महत्व और छात्र जीवन। 4 नंबर प्रश्न देखिए, 6 का आंसर देना है और इसको संस्कृत में अनुवाद। ग्राम के दोनों ओर वृक्ष है, राजा निर्धन को वस्त्र देता है, वह कान से बहरा है, राम के साथ सीता बन गई। शारदा देवी एक योग शिक्षिका है, आलस मनुष्य के महान शत्रु है, छात्र को पुरस्कार दो, वह सांप से डरता है, परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती और कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। 16 नंबर का पूछा जा रहा है सब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है, आप ये सभी डिवीजन कर लीजिएगा। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते? पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर यहाँ की स्थिति दर्शनीय स्तर पर प्रकाश डाले। अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? शैशव संस्कार पर प्रकाश डालिए। नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नरधम के लक्षण को लिखे। और प्रश्न कहता है कि शिक्षा कर्म जीवनस्य प्रगति राम प्रवेश राम उपयुक्त कथन जैसे घटित है। मध्यकाल में भारत समाज के वर्तमान कुरीति पर प्रकाश डाले। ज्ञान भार क्रिया भिन्न यह युक्ति बाघ पथित कार्य पर कैसे चरितार्थ होता है। शस्त्रागार पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शस्त्रों पर प्रकाश डाले। महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है? वसुदेव कुटुंबम की अवधारणा क्यों आवश्यक है? भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल की विशेषता पर प्रकाश डाले। वेदांग संख्या में कितने हैं? नीति श्लोक पाठ में से किसी एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखे और स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। इसका आंसर नीचे दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का यह वीडियो रोक के आप देख लीजिए, नहीं तो आप अपने बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। सभी प्रश्न का यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है, तो ये आप वीडियो को रोक के देख लीजिए और लिख लीजिए, नहीं तो आप अपने किताब से व्याकरण की किताब से संस्कृत के जो आपको NCERT बुक है उससे आप देख के लिख सकते हैं। अस्माकं देश है, होलिका महोत्सव है, संस्कृत भाषा महत्व है, छात्र जीवन का जो है आपको पूछा गया उसका जो है 5 नंबर प्रश्न के उत्तर है। ये आपको 2019 में सारे प्रश्न पूछा गया है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।